छूट जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप आजाद हो जाओगे और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके ऊपर कोई डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है कोई आपका बच्चा नशे में हो सकता है कि आज आप किसी भी बांझपन के शराब में पड़े हो या कोई जादू टोना आपका पीछा कर रहा हो, लेकिन होली स्पिरिट कह रहे कि मैं फिर से कह रहा हूं, मैं होली स्पिरिट की बात बता रहा हूं आपको कि आपको आज वचन को सुनने के बाद अपने कमरे को, आज अपने कमरे में से आसमान की ओर देखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी खिड़कियां खोलकर आसमान की ओर देखना है और कहना है कि एक एंजल आज मेरे लिए आ गया यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग मेरे चर्च में सिर्फ दूर से बैठकर चंगे हो जाते हैं जब मैं भविष्यवाणी का वरदान है मेरे ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, भविष्यवाणियां बहुत लोग करते हैं, प्रार्थनाएं बहुत लोग करते हैं, ऑयल भी, पानी भी आपको बहुत लोग देते हैं, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप इस बात के लिए रिसीव करते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि ये भविष्यवाणी का गिफ्ट होता है कि जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। आज खोलकर, आज खिड़कियां खोलकर, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलकर, अपने मनों की खिड़कियां खोलकर, अपने कानों की खिड़कियां खोलकर, अपने दिल की खिड़कियां खोलकर अपना डायरी पेन लेकर लिख लो आज जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि ताकि आप लोग जब चर्च के अंदर एंट्री करें तो आप आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, आपका आना व्यर्थ ना हो। और आप जब लोग इस मैसेज को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं आप 32 ईयर्स क्यों ना हो आपको क्रिश्चियनिटी में, या आपको 32 ईयर से 28 ईयर से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला, लेकिन आज तो सॉल्यूशन निकलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के ऊपर बंधन पड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार का बंधन है। अगर किसी के घर में गुस्सा है तो वो गुस्से का बंधन है, किसी के घर में पाप का बंधन है, व्यभिचार का बंधन है, किसी के घर में एक्सीडेंट का बंधन है, कर्जे का बंधन है, नशे का बंधन है। हो सकता है किसी के घर में बांझपन का बंधन हो, किसी की नौकरी लगती हो छूट जाती हो, किसी का बच्चा इस साल पढ़ाई में अच्छा था अगले साल बेकार था। मतलब दादे परदादों से ये शराब चला आ रहा है लोगों के ऊपर कि आज कह रहे कि वो बंधन आज तक पड़ा हुआ है, लेकिन वो बंधन टूट नहीं रहा है। लेकिन आज मैं आपको वो बंधन से आपको आजाद करा के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इनको गुड न्यूज दे कि आज एक जन नहीं, आज पूरी की पूरी फैमिली बंधन से आजाद होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है कि आपका बच्चा कोई ड्रग्स कर रहा हो सकता है कोई आज मतलब कि किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में और उसकी शादी ना हो रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज के वचन को आपको लिखना है और आशीष पाना है यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज इस बंधन से मुझे आजाद कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए खासकर बता रहा हूं, कुछ लोगों के काम डिले हो जाते हैं। हो सकता है आपने प्लाट खरीद लिया हो लेकिन मकान ना बना पा रहे हो सकता है आपके पास पैसे हो लेकिन आप कार नहीं ले पा रहे हो सकता है कि आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप फौरन जाना चाहते हैं, लेकिन डिले होता जा रहा है, काम डिले होता जा रहा है। मतलब कि आपने सारे काम अच्छे किए लेकिन बार बार वो डिले हो रहा है काम। लेकिन अगर आपके आज डिले हो रहे हैं तो आज के बाद डिले नहीं होंगे, आज के बाद आपके काम बनेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मेरे कामों को बनाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर बंधन, मैं फिर से बता रहा हूं कि कुछ बातें सीखने की बताता हूं कि बंधन किन लोगों के ऊपर आते हैं ज्यादा। कह रहा है जो लोग कह रहा पाप करते हैं, दूसरा कह रहा है कि जो लोग पाप पर पाप करते हैं और हटते नहीं है पाप से, कह रहा है उनके ऊपर बंधन पड़ा रहता है। दूसरा कह रहा है कि जो लोग डरपोक हैं अपनी लाइफ के अंदर। दो लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं, जो पाप करते हैं और दो डरपोक लोग हैं। क्योंकि एक व्यक्ति कह रहा है जब पाप करता है तो उसी समय बाइबल बोलती है पुराने नियम के अंदर जो कोई पाप करे वो मर जाए, और कह रहा बीमार पड़े और मर जाए। और कह रहा है कि लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने दया किया और उसने कहा, बोलता है जो कोई पश्चाताप करे वो बचाया जाए, और जो कोई भक्ति करे और जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र के पास आए, कह रहा वो बचाया जाए। लेकिन अब शर्त ये कह रहा है कि अब वो डरपोक है। कह रहा अगर वो यीशु मसीह के पास आने के लिए वो डरपोक है, उसका नाम लेने के लिए डरपोक है, वो प्रार्थना करने के लिए डरपोक है, वो हर काम करने के लिए, तो परमेश्वर उन लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करता। मैं आज कुछ बातें आपको बताऊंगा, आप लिख सकते हैं कि ताकि आपके जीवनों में शांति आए, आशीष आए। परमेश्वर आपके जीवनों में काम करना चाहता है। जब हम जेनेसिस का चैप्टर पढ़ते हैं वहां 3 अध्याय में क्लियर लिखा, एक जगह परमेश्वर ने कहा, एक जगह आदम को कह रहा था पाप के कारण, मतलब कि पाप के कारण ही आज कह रहा है कि तेरे घर में शराप आया आदम, कि तू आज कह रहा है कि अच्छे बाग में रहता था, अच्छे महल में रहता था, लेकिन एक पाप के कारण कह रहा तेरे घर में कह रहा एक नंगापन आ गया, मतलब भिखारीपन आ गया। कहता है कि इसका मतलब तेरे घर में गरीबी आ गई है, कर्जा आ गया, तू बाहर मेहनत कर रहा है, अब तुझे निकाल दिया गया। कह रहा कि अब कह रहा बाग की वाटिका से तुझे बाहर निकाल दिया, श्रापित हो गया। कारण कह रहा पाप के कारण। इसका मतलब कि जब एक व्यक्ति पाप करता है
तो वो गरीबी में और बीमारियों के और समस्याओं के कर्जे के बंधन में दबा रहता है। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता कि बीमारी से बाहर कैसे आते हैं, शराबों को कैसे तोड़ते हैं, कह रहा है कि इस बंधन को कैसे तोड़ना है, हो सकता है कह रहा है कि आपके दादे परदादों ने पाप किया हो और आज आप किसी न किसी बीमारी का बंधन अपने ऊपर देख रहे हो या किसी समस्या का बंधन देख रहे हो। मैं फिर से बताता हूं कि जो लोग कह रहा है बाइबल ही पढ़ते, प्रार्थनाएं भी करते हैं, मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कह रहा बीमारियों से दूर रहने वाला परमेश्वर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस धरती पर रहा 3.5 साल इस धरती पर उसने सेवा किया, लेकिन वो एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा, एक भी दिन बुखार नहीं आया उसको। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहा इस धरती पर हो, सेवा भी कर रहे हो, मिनिस्ट्री भी चला रहे हो, या फिर आप कह रहा बिजनेस भी कर रहे हो और आप सारे काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप दुखी हो, कह रहा है कि आपके घर में शांति नहीं है, या फिर आप कह रहे कि ऐसी समस्या को झेल रहे हो, मैं कह रहा हूं एक समस्या हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुनने के लिए बुलाया हो, लेकिन प्रभु में चुनने के बाद, चुने जाने के बाद आज भी आप एक बंधन में पड़े हो, तो आज उस बंधन से आप छूट जाओगे यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपको 3 काम करने हैं बंधन तोड़वाने के लिए, आप लिख सकते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि मुंह खोलकर घोषणा करना, मुंह खोलकर प्रे करना। मैं कह रहा हूं कि जब तक आप मुंह खोलकर प्रे नहीं करते, कुछ लोग अंदर ही अंदर प्रे करते हैं, उनके बंधन नहीं टूटते। मुंह खोलकर प्रेयर करना, मुंह खोलकर। हमेशा दाऊद जो है चिल्ला चिल्ला कर पहाड़ी पर जाकर मुंह खोलकर प्रेयर करता था। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह खुद अकेलेपन में और पहाड़ी पर गया और चिल्ला चिल्ला कर वो अपने लोगों के लिए रोया, वो यरूशलेम के लिए रोया। दूसरा कह रहा पश्चाताप करने वाला व्यक्ति कह रहा बंधन को तोड़वाता है। तीसरा कह रहा कि पाप के लिए ना बोलने वाला, मैं कह रहा हूं पाप के लिए ना बोलना, कह रहा जिस टाइम आप पाप के लिए ना बोलते हैं उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। कह रहा कि आप जैसे देख सकते हैं कारपेट के नीचे झाड़ू रखने से कारपेट साफ नहीं होता, उसको ऊपर चलाने से साफ होता है। इसका मतलब कि आपके अंदर पता है कि आपके अंदर प्रार्थना करने की शक्ति है, आपको पता है वचन बोलने की शक्ति है, लेकिन आप अंदर चला नहीं रहे, अपनी जुबान के लिए चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप चलाएंगे, मैं कह रहा हूं कि कारपेट के अंदर जब अगर झाड़ू रखा है तो कारपेट डरने वाला नहीं है, ऐसे ही शैतान भी डरने वाला नहीं है। आपको वचन भी आते हैं, प्रार्थना भी आती है, लेकिन जब तक आप मुंह खोलकर घोषणा नहीं करते तब तक वो डरता नहीं है, तब तक वो आपसे भागता नहीं है, तब तक वो बंधन को छोड़ता नहीं है। कुछ लोग आलसी रहते हैं इन चीजों में। दुख कह रहा है कि दुख को अपनी बातों को दबा कर रखने से नहीं जाएगा, मतलब कि आपका दुख जो है वो अपने अंदर दबा कर रखने से नहीं जाएगा, मतलब कि उसको बाहर निकालने से जाएगा। मतलब कि आप जितना आप प्रभु को अपना दुख बताएंगे उतना वो जाएगा। कह रहा है कि जितना आप प्रार्थना में बताएंगे उतना जाएगा, जितना आप लोगों को बताएंगे उतना उससे डबल और आपके घर में आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जब एक आदमी के अंदर मैंने खासियत देखी है, बहुत सारे आदमियों के अंदर खासियत होती है, वो कभी भी अपनी पत्नी को जो है ये नहीं बताता कि मार्केट में मेरा कितना नुकसान हुआ, मार्केट में मुझे किसने गाली दिया। कह रहा कि वो कभी भी नहीं बताते अपनी पत्नी को, ज्यादातर कभी नहीं बताते कि कई बातें अपनी पत्नी को छिपानी चाहिए और कई बातें बतानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी पत्नी को ना बताओ, क्योंकि मेरी भी पत्नी है और वो भी सुन रही होगी, तो मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि हर पत्नी कह रहे कि इस बात को सीखे। कह रहे कि वो अगर पति अपनी पत्नी को वो बात नहीं बता रहा तो इसका मतलब क्या है, कह रहा कि वो कह रहा अपने बच्चों को अगर छोटी छोटी बातें बताने लगे अपनी बिजनेस की, तो वो टेंशन में ले जाएंगे। क्योंकि एक बार मेरे डैडी ने मुझे बता दिया था कि मेरे साथ, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और मेरे डैडी ने मुझे अपना दुख बता दिया था, और गलती से वो भी उस समय शराब पीता था, उसने मुझे बता दिया कि मैं कितना दुखी हूं। आपको पता है कि शराबी लोग उसी समय बता देते थे और बता देते हैं अपने दुख को, और उसी समय जब उसने मुझे बताया तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये असलियत है कि मैंने वो 8वीं और 9वीं और 10वीं में मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने काम करने की सोचा। मैंने कहा मैं अपने बाप की हेल्प करूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, अब मैं हेल्प करूंगा। लेकिन मैं उस टाइम से मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 2 साल अपसेट रहा अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपको उन लोगों के लिए बता रहा हूं, कह रहा है कि आपके अंदर, कह रहा है कि जब तक, कह रहा है कि आपके अंदर परमेश्वर को दुख बताने की ताकत नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं होगी, तब तक आपके घर से कोई बंधन नहीं जाने वाला। जितना अपने माँ बाप को, अपने परिवार को आप बताओगे, परमेश्वर का आत्मा उतना ही कह रहा आपसे दूर रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि जितना आप लोगों से छिपाओगे और प्रभु को बताओगे, पता आपको पास्टरों को, विश्वासियों को, मैं कह रहा हूं कि कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने दुख किसी को बताते नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और परमेश्वर उन्हें विनर बनाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बंधन था, आज के बाद नहीं रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने कारपेट पर झाड़ू लगाना शुरू करो। आप एक कारपेट हो, आपके ऊपर एक झाड़ू, मैं कह रहा हूं लगाते हो। जब आप प्रार्थनाएं करते हो तो अपने शरीर पर एक झाड़ू लगा रहे हो, मिट्टी को झाड़ रहे हो। इसलिए दाऊद को कहा परमेश्वर ने, और कह रहा है कि अपने कारपेट पर झाड़ू लगा। मैं फिर से कह रहा हूं अपनी आत्मा में झाड़ू लगा। कह रहा है कि यहां पर अय्यूब को कहा परमेश्वर ने, कह रहा है कि रात को जब तू सोता है तेरे पर शैतान मिट्टी डाल जाता है ड्रीम्स के द्वारा। कह रहा है कि जब तक तू प्रार्थना नहीं करेगा, कह रहा तब तक, कह रहा है कि तेरे अंदर से कारपेट सफाई नहीं होगी, अंदर से तेरे अंदर की सफाई नहीं होगी। अगर आपको, कह रहा है कि आज आप बंधन में पड़े हो, आपको पता ही नहीं। कई लोगों को
पता ही नहीं, वो आलसी की तरह वो बैठे रहते हैं और वो कभी प्रार्थना नहीं करते। उनको लगता है कि शायद ये बंधन तो वैसे ही मेरे ऊपर आ गया होगा, शायद ये तो प्रॉब्लम्स वैसे ही आ गई होगी। लेकिन परमेश्वर आपको बता रहा है, कह रहा है कि ये प्रॉब्लम्स ने, कोई प्रॉब्लम्स का कोई पीछे से कोई बंधन है। यहां पर अब्राहम के 90 साल जब बच्चा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि वो उस बात को सोच ही नहीं रहा था। देखो एक सेम प्रॉब्लम थी अब्राहम को, अब्राहम की पत्नी को, कह रहे हैं कि जब एक राजा ने पसंद कर लिया और जब इसहाक पैदा हुआ तो उसकी पत्नी को भी रिबका को एक राजा ने पसंद कर लिया। इसका मतलब सेम प्रॉब्लम। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताता है कि आपके दादे के पास शुगर थी, आपके परिवार में शुगर थी इसलिए आप शुगर आपका पीछा करेगी, आपके परिवार में टीबी थी इसलिए टीबी आपके परिवार में पीछा करेगी, अगर कैंसर था तो आपके परिवार में कैंसर पीछा करेगा। लेकिन जो मसीह लोग हैं इस बात को समझते हैं, कह रहा है कि अब कह रहा है कि यीशु मसीह आ गया है, अब कह रहा है कि कोई शैतानी ताकत, कोई बीमारी, कोई कर्जा आपका पीछा नहीं करेगा। अगर आप यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, अगर आप उसकी प्रेयर कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आज वो शरापों को यीशु मसीह ने 2021 साल पहले क्रूस पर ले लिया और वो शरापों को तोड़ रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब तक आप मुंह से नहीं कहेंगे, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप कोई भी हैं, अगर आप नहीं कहेंगे अपने मुंह से, तो परमेश्वर उस बंधन को कभी भी नहीं तोड़ेगा। इसलिए उसने कहा, मैंने तो जय पा लिया। प्रकाशित वाक्य में 21 के 7 और 8 में लिखा, कह रहा मैंने तो जय पा लिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। कह रहा है कि अब तुम्हें जय पाना है। कह रहा है कि इसलिए जो कोई जय ना पाए इन संसार की वस्तुओं पर, कह रहा है जो कोई अपनी आत्मा पर जय ना पाए, कह रहा है कि वो मेरा वारिस नहीं हो सकता। इसका मतलब कि अब आपको जय पानी है, लेकिन जय कैसे मिलती है? प्रार्थना करने के बाद। परमेश्वर ने अब्राहम को, कह रहा है कि जब बच्चा नहीं हुआ तो बंधन था, उसी समय उस बंधन में डूबा हुआ था, पड़ा हुआ था, लेकिन वो परेशान था। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जब उसने प्रार्थनाएं की और तब उसको पता लगा कि नहीं यार, कि मेरे ऊपर तो बंधन है कोई ना कोई। इसका मतलब कि हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे से डायरेक्ट बात करता है, मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा हूं और मेरे ऊपर कोई बंधन हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना करने वालों के ऊपर, कह रहा आज से बंधन की शराब टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि आप कारपेट चला रहे हैं, पर झाड़ू चला रहे हैं भाई साहब, आप सफाई कर रहे हैं, आप डेली अपनी डेली पश्चाताप कर रहे हैं। मैंने क्या लिखवाया कि मुंह खोलकर जब आप घोषणा कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू मेरे कामों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, ये घोषणा होती है। और जब आप कारपेट पर सफाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पश्चाताप कर रहे हैं, तो आप कारपेट पर झाड़ू लगा रहे हैं, अपने अंदर एक झाड़ू लगा रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को मान रहे हैं। तो आपके अंदर से, मैं कह रहा हूं आपके घर में क्लीन हो जाएगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा और उसके बाद आशीष आना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं यहां पर, अब यहां पर जब हम देखते हैं इसहाक को जब बच्चा नहीं हुआ उसकी पत्नी को, तो उसके 25 के 21 में जेनेसिस में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, उसने क्या किया। हाँ, उसके दिमाग में जब आया, हाँ इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए कि उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। देखो यहां पर क्लियर लिखा, इसहाक की पत्नी बांझ थी, लेकिन उसने जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, तब उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सुनी। इसका मतलब अगर वो अपने अंदर कारपेट नाच पर झाड़ू ना लगाता, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो अपनी सफाई ना करता कि परमेश्वर मेरे से कोई गलती हो गया क्या, माफी मांग रहा हूं परमेश्वर, मेरी पत्नी को बच्चा दे, लेकिन उसके दिमाग में, उसके विचारों में ये था कि इसका मतलब कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई ना कोई बंधन मेरा पीछा कर रहा है। तो उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। परमेश्वर जब तक नहीं सुनता, जब तक कह रहा कि एक व्यक्ति अपने मुंह खोलकर कह रहा प्रार्थना नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि अगर आप आते हैं और मेरे से प्रार्थना करा के चले जाते हैं, मैं मानता हूं परमेश्वर काम करेगा, वो मेरी सुनता है, लेकिन आपके लिए कह रहा है कि फिर प्रॉब्लम्स होगी और फिर आप काम नहीं करेंगे। लेकिन जब अगर आप डेली प्रार्थना करके चर्च के अंदर आते हैं हफ्ते के अंदर, मैं कह रहा हूं उसके बाद जबरदस्त काम होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपको जबरदस्त काम कराना है, बेस्ट काम कराना है, तो कह रहा है कि आपको 3 बार परमेश्वर को मुंह दिखा कर आया करो। मैं कह रहा हूं कि आप 3 बार बाइबल में मुंह दिखाओ, 3 बार दिन में परमेश्वर को मुंह दिखाओ। अगर आपको उसे थोड़ा बेस्ट काम कराना है तो 2 बार दिखाओ। मैं फिर से कह रहा हूं कि बेस्ट काम करने वाले, दानियल ने बेस्ट काम किया और दानियल को परमेश्वर ने मंत्री बनाया। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में घबरा जाते हैं, वो पाप को ना नहीं बोल पाते। कह रहा है बंधन किस लिए पड़ा है, कह रहा है क्योंकि वो पाप को ना नहीं बोल सकते। यूसुफ ने पाप को ना बोल दिया। एक रानी आई और उसने यूसुफ को कहा, यूसुफ मैं तू मेरे साथ एक रात बिता ले, बस एक रात, मैं तेरे को राजा बना दूंगी। लेकिन यूसुफ ने लात मार दिया, उसको ना कर दिया। आज बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि वो ना बोलने में कह रहा है हिम्मत नहीं रखते, वो ना बोलने के लिए शर्म करते हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहा हूं उनको प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ना बोलने वाला व्यक्ति, मैं कह रहा हूं पाप के लिए ना बोलने वाला और सच्चाई के लिए, पवित्रताई के लिए हाँ बोलने वाला, मैं कह रहा हूं कि उसका रिजल्ट कह रहा है इसी साल के अंदर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ ने जब ना बोला और परमेश्वर ने उसी दिन चुन लिया, कह रहा है कि मैं इसको इजराइल
के कह रहा है इस लड़के को कह रहा है मिस्र देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाऊंगा। इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कह रहा है कि आप देश आपका नहीं है, स्टेट आपकी नहीं है, राज्य आपका नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आप ही से इतिहास रचाने वाला। अगर आपके अंदर कह रहा है सुधरने की आदत है, पवित्रताई में चलने की आदत है, तो परमेश्वर कह रहा है कि बंधन कह रहा है ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, आज बंधन टूटेंगे। कह रहा आपके अंदर ये सीक्रेट होना चाहिए कि मुझे आज से पाप को ना बोलने की ताकत रखनी है। मेरे अंदर परमेश्वर सामर्थ दे, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे अंदर सामर्थ दे परमेश्वर कि मैं आज से पाप को ना बोल सकूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, पाप को ना बोल सकूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं बता रहा हूं कि एक लड़की आई और वो पूछ रही थी, कह रही कि प्रॉफिट जी काफी समय पहले 7 साल पहले के प्रॉफिट जी एक लड़का है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन उसकी 2 शादियां हो रखी हैं और वो मेरे से प्रपोज कर रहा है कि मैं वहां जाऊं, मैं वो मेरे से शादी करे। तो मैंने उसको बोला कि सीधी सी बात है तो उसको ना बोल दे, लेकिन वो बोल रही नहीं वो बहुत अमीर है और मैं इंग्लैंड में जाना चाहती हूँ और मेरे पास वीजा नहीं और वो मुझे ले जाएगा, इंग्लैंड में ले जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में ले जाएगा, अमेरिका में ले जाएगा। लोगों को यही आदत पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर और वो उस समय में वो लड़की ने उसको ना नहीं कही और उसको हाँ कर दी और मैंने उसको मना किया था और उसके 2 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, उसका तलाक हो गया और वो छोड़कर चला गया और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया और वो लड़की रोने लगी। लेकिन बाद में वो पश्चाताप कर रहे, लेकिन अब उन दिनों में रोने का कोई फायदा नहीं, पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं। मतलब वो चीजें आपके अंदर से वो निकल चुकी है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि बंधन टूटता नहीं है, तुड़वाना पड़ता है। आपकी जुबान में ताकत होनी चाहिए पाप को ना करने की। अगर आप पाप को ना करने की आदत आपके अंदर है तो परमेश्वर बड़ी जल्दी आपके अंदर काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके लड़कों का फ्यूचर बनने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लड़कों को ढूंढ रहा है, ऐसी लड़कियों को ढूंढ रहा है। हो सकता है कह रहा है कि आज परमेश्वर आपके परिवार को ढूंढ रहा हो कि आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो जिसे परमेश्वर ब्लेस करना चाहता हो, जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री के लिए ढूंढा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके बेशक आप गरीब घर के लोग हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो पवित्रताई में चलेगा, जो प्रार्थना में मुंह खोलना सीख जाएगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन लोगों की जिंदगियों में काम करूंगा, उनको आशीषित करूंगा। मैं देख रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरा एक दोस्त था और मैं वैसे बता रहा हूं कि पुराना किस्सा बता रहा हूं आपको। आजकल लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन जब उनको कह रहा है किसी लड़की को प्रपोज करना आता है तो उसको बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलना आता है। हम 2 दोस्त थे, हम कभी भी स्कूल में अच्छे से पढ़ते नहीं थे, लेकिन मेरा जो दोस्त था वो उसको भी नहीं इंग्लिश आती थी और मुझे भी नहीं आती थी। लेकिन वो एक दिन जब लड़की को प्रपोज कर रहा तो क्या बोल रहा, उसी समय बोल रहा आई वांट टू डू यू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस एंड नो। मैंने कहा बे तुझे इतनी इंग्लिश कहां से आ गई? तो मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो है पाप के लिए इंग्लिश सीख लेते हैं, सिर्फ वो वर्ड सीख लेते हैं जो हमें कहना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज विश्वासी लोगों को कह रहा है वो वर्ड्स नहीं सीखते, वो वचन नहीं सीखते, कह रहा है जिसके कारण आज आपका छुटकारा होने वाला है, जिसके कारण आज आपके ऊपर से बंधन टूटने वाले हैं। फिलिपियों के 4:12 में लिखा कि वहां पर लिखा कि परमेश्वर जो तू मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप घटे हुए हैं, अगर आज आप बिजनेस घटे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम्स में, कोई समस्या में हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर आज आप जुबान से कहेंगे परमेश्वर तेरी सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपका बच्चा नशा करता है तो बोलो परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ से आज अपने बच्चे को नशे से आजाद करा सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर तेरी सामर्थ से मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करूंगा और मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगेगी। हाँ परमेश्वर मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं किसी के सामने डर कर नहीं रहूंगा। परमेश्वर आज से मैं विश्वास करता हूं कि तू काम करेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा उन लोगों का, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों का आदर करता है जो डरपोक नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो यहां पर हम पढ़ते एक जगह न्यायों में और स्क्रीन पर देखेंगे 7:3। देखो वहां पर क्या हुआ कि गिदोन जब जो है वो डरा और घबराया हुआ था तो उसी समय उसके साथ जो है 22,000 से भी ज्यादा लोग चल रहे थे। 22,000 से भी ज्यादा, मैं कहूंगा 32,000 लोग थे उस समय में उसके साथ। तो उस समय जब उसके साथ चल रहे थे मिदोनियों पर हमला करने के लिए, तो उसी समय परमेश्वर ने देखा उसके बीच में कोई डरपोक लोग हैं और उसी समय परमेश्वर ने गिदोन को रास्ते में रोका और उसको कहा कि बेटे, कह रहा कि मुझे तेरे साथ डरपोक लोग पसंद नहीं है, कह रहा तेरे साथ डरपोक लोग चल रहे हैं, कह रहा कि अगर वो डरपोक लोग तेरे साथ चलेंगे तो हार जाएगा। वो यहाँ पर और उसी समय लिखा, हाँ पढ़ेंगे इसको, इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। हाँ। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। देखो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर 32,000 लोग थे लेकिन 22,000 रह गए। जब गिदोन ने कहा अगर कोई डरता है
तो कह रहा है कि डरपोक है, कह रहा तो मेरे सामने से चला जाए। और वहां पर 10,000 लोग रह गए, 22,000 लोग चले गए। इसका मतलब कह रहा है कि आज परमेश्वर उन लोगों के साथ चलना नहीं चाहता जो छोटी सी बैड न्यूज सुनते ही डर जाते हैं, जो लोग डर जाते हैं मसीह में आने के बाद। कह रहा है कि थोड़ी सी बच्चा बुखार हो जाता है तो उसी समय डरपोक हो जाते हैं, कह रहे यार परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं। परमेश्वर ऐसे डरपोक लोगों का आदर नहीं करता, निरादर करता। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप डरपोक है अपनी लाइफ में तो एक शैतान आपका पीछा करेगा और सब कुछ फिनिश कर देगा। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को डरपोक करने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया। देखो हम उत्पत्ति के 9 के 10 में पढ़ते हैं, यहां पर पवित्र आत्मा आया और कह रहा आदम को कहा, आदम तू कहां है? बोला कह रहा कि मैं डर गया था। वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा मैं डर गया था, मैं इसलिए झाड़ी में छिप गया और मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैं कह रहा हूं कि